राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज मैं आप सभी के लिए अप्सरा साधना लेकर आई हूँ। ये है उर्वशी अप्सरा साधना। इस साधना को करिए और इसका लाभ उठाइए और अपना जीवन में लाभान्वित प्राप्त करिए। दोस्तों, अप्सरा जो होती हैं वो गणिकाएँ होती हैं दैव योनि की। दोस्तों, अप्सरा के बारे में अगर बात की जाए तो अप्सरा साधना जो कोई भी करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वह उस साधक का मनोबल बढ़ाती हैं, मनोवांछित इच्छाएं पूरी करती हैं, उनके कार्य क्षेत्र में उनके जीवन में सफलता प्रदान करती हैं और उनका सहयोग करती हैं। दोस्तों, कई लोगों से आपने सुना होगा कि अप्सरा प्रत्यक्षीकरण, अप्सरा की सिद्धि या अप्सरा की साधना। तो दोस्तों, अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध नहीं होती है। अप्सरा की सानिध्यता प्राप्त होती है, उसका सहयोग प्राप्त होता है आपके कार्य में, आपके जीवन में, आपके संकटों में। हर प्रकार से वो मदद करती है और आपको लाभ प्रदान करती है हर क्षेत्र में। दोस्तों, अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं, उन्हीं में से आज मैं उर्वशी अप्सरा के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, उर्वशी अप्सरा की जो गिनती होती है, अप्सराओं में कई उच्च कोटि की अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। और ये उर्वशी अप्सरा आपने सुना भी होगा कि स्वर्गलोक में ये जहाँ इंद्रदेव का वास था वहाँ भी उर्वशी अप्सरा रहती थी। तो अप्सराओं की सिद्धि करने से, इनकी साधना करने से आपके जीवन में कई प्रकार से सहयोग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को उर्वशी अप्सरा के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम तो आप उर्वशी अप्सरा का मंत्र सुन लें। मंत्र इनका बहुत छोटा सा है, बहुत सटीक है, आप सभी कोई कर सकते हैं। तो मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। पुनः बोल रही हूँ, ओम ह्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है। सर्वप्रथम तो किसी भी पूर्णमासी से आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी पूर्णमासी ले लीजिए। और अगर ये पूर्णमासी से 21 दिन की साधना है, आप पूर्णमासी के रात में संकल्प ले लीजिए इस साधना को करने का, उठाने का। और 21 दिन की साधना है, आपको प्रतिदिन 21 माला करना है। सर्वप्रथम आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए, नहा धोकर स्वच्छ होकर, और किसी भी एकांत स्थान का चयन कर लीजिए। और उस स्थान पे आपको, वो तो आपको पता ही है कि इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन आवश्यक है। तो दोस्तों, इस साधना में भी वही चीज़ें हैं। तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। और ये साधना रात्रिकालीन साधना है, 10 से 3 आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा, जो भी आपने प्रथम दिन साधना का समय चुना है, प्रत्येक दिन उसी समय पर आपको निरंतर प्रतिदिन बैठना जब तक आपकी साधना समाप्त नहीं हो जाती। तो 21 माला करने हैं आपको, 21 दिन तक करनी है। और आप उत्तर दिशा की ओर जब मुख कर बैठ जाएंगे, उसके उपरांत आप सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, उसमें षटकोर बना लीजिए। हल्दी और केसर से आप षटकोर बना लीजिए और उसके उपरांत घी का दीपक उसके ऊपर रख दीजिए। उसके दाईं ओर गुलाब के पुष्प रख दीजिए और बाईं ओर गुलाब का इत्र रख दीजिए। उसके उपरांत आप ये माला का जाप करिए। और 21 दिन पूरे होने पे या उसके पहले भी आपको, साधक लोग जो भी हैं या जो भी इस साधना को करना चाहता है या कर रहा है, उससे मैं एक बात बताना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि साधना पूरी होने पे ही आपको सिद्धि मिलेगी या अनुभव होंगे। हो सकता है तीसरे दिन ही हो जाए, हो सकता है 5वें दिन ही हो जाए। ये आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। क्योंकि कोई भी साधना का हम जिस वक्त ईश्वर को, अपने आराध्य को संकल्प, जिस साधना को उठाते हैं, उसका संकल्प लेते हैं, उसी वक्त से
प्रकृति या हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हमारे आराध्य, जिनको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, उसी वक्त से हमें वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन चूँकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसके अनुसार उसको अनुभव होता है। किसी को 3 दिन में होता है, किसी को 5 दिन में होता है, किसी को साधना के पूरा होने पर होता है, किसी को साधना के पूरे होने के बाद लोग कहते हैं अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, और 3 महीने बाद उसको अनुभव होते हैं। कहीं रात्रि में स्वप्न से होते हैं, कहीं दिन में उसको किसी प्रकार की महक भी आती है। देखिए अप्सरा साधना में आपको आसपास गुलाब की महक भी आ सकती है, इत्र की महक आ सकती है, जो इत्र आप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह हवा के रूप में, वायु के रूप में या परछाई के रूप में किसी भी तरह से वो एहसास करा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वो प्रत्यक्ष ही खड़ी हो। मैंने बार बार बोल रही हूँ कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको वो दर्शन या अनुभव करा सकती है। तो दोस्तों इस साधना को करिए, ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन शैली में अत्यधिक लाभ प्रदान करेगी और आपके जीवन में आपको सहयोग भी करेगी, आपको मार्गदर्शन भी दिखाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि विकट परिस्थितियों में हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, उस वक्त भी आपको मार्ग दिखाएगी और आपका जीवन सरल बनाने में आपका साथ देगी। दोस्तों अप्सराएं कई प्रकार की हैं, लेकिन इस अप्सरा को करिए, ये आपका जीवन में लाभ के साथ साथ आपको कई सारे अनुभव भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये अप्सरा साधना करिए और लाभ प्राप्त करिए। और दोस्तों मैं एक बात और बता रही हूँ, अगर ये साधना पूर्णमासी के बीच में अगर ग्रहण काल पड़ता है 21 दिन के अंदर, तो ये साधना अति उत्तम होगी। आप इस साधना को अवश्य करिए अगर ग्रहण काल बीच में पड़ रहा हो। तो दोस्तों इस साधना को ज़रूर करिए। राम राम दोस्तों, जय महाकाल।